हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम है द एक्सप्लेन तेज एंड आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने आया हूँ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीजन 1 एपिसोड 3 ऑफ द सीरीज कॉल्ड द बॉयज। गाइस आई एम सो सॉरी कि मैं कल अपलोड नहीं कर पाया और इसके पीछे भी एक रीजन है। अभी से गाइस मैं 2 दिन में एक बार ही अपलोड करूंगा क्योंकि मैं दिन में ट्यूशंस जाता हूँ और कंप्यूटर क्लासेस भी, क्योंकि गाइस मैं हूँ एक जॉबलेस आदमी और इस चैनल को चलाने के लिए मुझे एक सेकेंड इनकम का जरूरत पड़ेगा और क्योंकि मैं एक लोअर मिडिल क्लास से हूँ तो मुझे एक नौकरी की सख्त जरूरत है। इसलिए गाइस अगर आप लोगों को ये बात सुन के दुख हुआ कि मैं 2 दिन में एक बार ही अपलोड करूंगा, देन आई एम सो सॉरी। बट या ये सब दुखी वाले बातों को छोड़िए और चलिए वीडियो की तरफ। पिछले एपिसोड के बारे में कुछ बातें करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ह्यूवी ने ट्रांसलूसेंट को मार दिया था उसके बम में एक बॉम्ब फोड़ के, और अब हमारे बॉयज बहुत ही ज्यादा मुसीबत में थे या नहीं। चलिए देखते हैं एपिसोड 3 पे, सीजन 1 एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ह्यूवी अपने पूरे बदन को पानी से धो रहा होता है क्योंकि ट्रांसल्यूसेंट के पूरे बॉडी के फट जाने के कारण उसके खून ह्यूवी के ऊपर आ गया था। बेचारा ह्यूवी वो तो पूरा नर्वस होता है, पर द बॉयज के बाकी मेंबर लाइक फ्रेंची एंड बिली जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। दे आर एक्टिंग जस्ट लाइक कि ये उनके लिए एक नॉर्मल दिन है। वो सब ट्रांसलूसेंट के बॉडी पार्ट्स को साफ कर रहे होते हैं। ह्यूवी कहता है कि वो यहाँ से घर जाना चाहता है क्योंकि वो बहुत दिनों से घर नहीं गया था। बिली कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, पर सिर्फ अगर फ्रेंची तुम्हारे साथ जाए, और अगर तुम अकेले जाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे 2 पैरों को तोड़ दूंगा। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो लोग एक शोवेल से ट्रांसलूसेंट के बॉडी को साफ कर रहे होते हैं। यहाँ एक हमें बहुत अच्छा डिटेल दिखाया जाता है कि ट्रांसलूसेंट का बॉडी मर के भी अभी तक गायब था। वेल इसके बाद फ्रेंची बिली से पूछता है कि ट्रांसलूसेंट का बॉडी तो जल ही नहीं रहा उसके स्किन के वजह से, तो इसका हम क्या करेंगे? अगर इसे हम ऐसे ही फेंक दे कहीं तो होमलैंडर इसे देख लेगा। बिली कहता है तुम इसका चिंता मत करो, मैं इसका ठिकाना लगा दूंगा, और ये कह के बिली उसे एक बॉक्स में घुसा देता है और उस बॉक्स को उस रूम से बाहर ले जाता है। बाहर ले जाने के बाद बिली वापस आता है 2 बॉम्ब के साथ और इस बंकर को बॉम्ब से उड़ा देता है, और इस तरह हो जाता है एपिसोड 1 का शुरुआत। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है वोथ कंपनी के सीईओ की ऑफिस। जब स्टारलाइट अंदर जाती है उसे दिखती है कि बहुत सारे लोग ऑफिस में सीईओ के साथ बैठे हुए हैं। स्टारलाइट को डर लग रहा होता है कि उसके एक वायरल वीडियो के कारण कहीं उसे सीईओ अब द 7 के ग्रुप से निकाल तो नहीं देगा, पर सीईओ खुश हो रही होती है। वो कहती है कि तुमने जिस लड़की को रेप होने से बचाया था वो लड़की तुम्हारे वीडियो को यूट्यूब में देख के आगे आ गई है और अब सब लोग तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ एशली भी अपने बॉस की सपोर्ट कर रही होती है। खैर चेमेलियन कैसे रूप बदलता है ना, एशली से देखिए। अभी बाथरूम में स्टारलाइट को गाली दे रही थी और अब खैर स्टारलाइट जब खुशी होने ही वाली होती है, जो साइड में 2 बंदे बैठे थे वो कुछ बातें करने लगते हैं। एक्चुअली में ये होते हैं वोथ कंपनी के क्रिएटिव मेंबर्स जो बहुत सारे शोज एंड सीरीज हीरोज के बारे में बनाते हैं। वो स्टारलाइट के बारे में भी एक शो बनाना चाहते हैं और शो में वो चाहते हैं कि स्टारलाइट ये नए वाले सेक्सी ड्रेस को पहने। स्टारलाइट कहती है कि नो गाइस आई एम नॉट गोना वेयर इट, पर सीईओ मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर तुम्हें 7 में रहना है तो तुम्हें ये करना होगा। खैर स्टारलाइट ऑफ कोर्स उसके साथ कोई चारा नहीं होता तो उसे करना पड़ता है। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है कि ह्यूवी अपने घर आ गया है। वो फ्रेंची को बाहर ही रुकने को कहता है। नाइस चॉइस ह्यूवी। ह्यूवी अपने रूम आ जाता है। रूम में अभी भी ह्यूवी के कबर्ड्स पर उसके गर्लफ्रेंड रॉबिन के फोटोज लगे हुए थे। वो जब अपने रूम में कपड़े लेने आता है उसे दिखता है ए ट्रेन का एक पुतला, और ये देख के ह्यूवी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने रूम के सारे हीरोज के पुतलों को तोड़ देता है और जो भी पोस्टर्स लगे थे उसे भी फाड़ देता है, और ये करने के बाद वो एक रॉबिन और उसके फोटो को पकड़ के बेड पे बैठ जाता है। ये सब साउंड को सुनकर ह्यूवी के डैड रूम पे आ जाते हैं और ह्यूवी को कहने लगते हैं कि ह्यूवी एक डॉक्टर को देखे और जो भी चिंता है वो उस डॉक्टर को बता दे ताकि डॉक्टर उसका इलाज कर पाए। पर ह्यूवी इस बात के लिए नहीं मानता क्योंकि ह्यूवी के लिए अब लाइफ नॉर्मल नहीं रह गया था। उसने एक सुपर हीरो को मार दिया था और अपने डेथ को बुरा भला सुनाते हुए अपने रूम से निकल जाता है। ह्यूवी और ह्यूवी के डेथ अब तक बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, पर अब उनके बीच में एक दरार आ गया था। ह्यूवी जाते जाते अपने डेथ से ऊंची आवाज में बात करने के लिए सॉरी कह के निकल जाता है। बाहर निकलते ही फ्रेंची ह्यूवी से मिलता है।
फ्रेंची ने ह्यूवी और देद के झगड़े को सुन लिया था। फ्रेंची कहता है कि मैं जब छोटा था तब मेरे भी देद ने मुझे मारने की कोशिश की थी। मतलब अभी देद इस दुनिया में नहीं था और उसे इस दुनिया से किसने उठा लिया था वो आपको भी पता है, और ये हमें ह्यूवी के एक्सप्रेशन से भी पता चल रहा होता है। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है एक जुवेनाइल जेल, जहाँ दो लड़के लड़ रहे होते हैं। वहाँ एक इंसान आ जाता है। उस इंसान का नाम होता है MM, पूरा नाम मदर्स मिल्क। मदर्स मिल्क उन दोनों लड़कों को आके डिसिप्लिन करता है और वापस अपने ऑफिस आ जाता है। वो जब अपने ऑफिस आता है उसे लगता है कि उसके साइड से उसे कोई देख रहा है। वो जब उस तरफ देखता है उसे दिखता है बिली, जो कि एक हरामी वाले स्माइल से उसे देख रहा होता है। मदर्स मिल्क भी बिली को देख के थोड़ा भी खुश नहीं होता। भाई उसे देख के ना कोई भी खुश नहीं होता, क्योंकि जहाँ बिली वहाँ मुसीबत। ओके, बिली उसे कहता है कि MM आ जाओ, गले लग जाओ, पर MM सीधा सीधा कह देता है कि ये सब करके कोई फायदा नहीं। मुझे पता है कि मैं तुमसे हेट करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते, तो ये सब छोड़ो, बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। बिली कहता है कि MM तुम हमारे ग्रुप में वापस आ जाओ, हम फिर से कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। MM को पता चल जाता है कि ये फिर से सुपर हीरोज के बारे में ही है। वो बिली से कहता है ये तुम्हारे वाइफ के बारे में है ना फिर से। एक्चुअली में बिली को लगता था कि बिली के वाइफ को होमलैंडर ने मारा था। बिली कहता है कि सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। मदर्स मिल्क MM बिली से कहता है कि नहीं, मुझे अब ये सब चीजों में नहीं पड़ना, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मेरी वाइफ वापस आ गई है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, और ये जॉब मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा नहीं है, पर भी मेरा दिन चल जाता है। एटलीस्ट मेरा फैमिली मेरे साथ है। पर जब बिली उसे बताता है कि उन लोगों ने ट्रांसलूसेंट को मार दिया है और मरने से पहले ट्रांसलूसेंट ने ये बता दिया कि ए ट्रेन कहाँ से आ रहा था, और इस प्रूफ को हम यूज करके सुपर हीरोज का जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, MM gets a little interested। अब MM रेडी हो गया था द बॉयज के ग्रुप में वापस आने के लिए, पर वो बिली से पूछता है, बिली आई होप कि फ्रेंची हमारे ग्रुप में नहीं होगा, राइट? बिली उससे कहता है, फ्रेंची मैंने उसे सालों से नहीं देखा। अभी फ्रेंची और MM के बीच में क्या लफड़ा है ये हम देखेंगे आगे। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है वो टावर, जहाँ CEO के ऑफिस में एक न्यूज चल रहा होता है। न्यूज में अब मेयर इस बात को सपोर्ट कर रहा होता है कि USA के डिफेंस में सुपर हीरोज को भी आना चाहिए। बेचारा मेयर अपने हवसी के चक्कर में फंस गया था। होमलैंडर फिर से CEO से ट्रांसलूसेंट के बारे में पूछता है कि ट्रांसलूसेंट कहाँ गया और उसे ढूंढने में हम इतना तकलीफ क्यों नहीं कर रहे। CEO बहुत नॉर्मली कहती कि अगर दुनिया वाले जान जाएंगे कि ट्रांसलूसेंट गायब हो गया है, तुम्हें पता है दुनिया वाले पागल हो जाएंगे, इसलिए ये न्यूज हम बाहर जाने नहीं दे सकते, और तुम चिंता मत करो, ट्रांसलूसेंट वापस आ जाएगा। होमलैंडर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके, और क्योंकि इसके बाद वाले दिन में ए ट्रेन और शॉकवेव का रेस होता है, CEO होमलैंडर को एक पेपर देता है और कहता है कि तुम इसे पढ़ो और इसमें जो भी लिखा है तुम्हें वही कहना होगा। होमलैंडर कहता है कि मैं होमलैंडर हूँ, मुझे ये सब चीजों की जरूरत नहीं, और वो वहाँ से जा रहा होता है। पर जब CEO कहती है कि इसे मिस्टर एडगर ने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है, होमलैंडर चुपचाप वापस आता है। उसके बाद उस पेपर को ले लेता है। जाते जाते वो उस बच्चे को ऐसे खराब से घूरता है, बेचारा बच्चा। एक्चुअली में होमलैंडर उस बच्चे से भी जल रहा होता है, क्योंकि CEO मैडम उसे प्यार नहीं कर रही होती। सच्चे साइको गाइस। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है एक ट्रक जिसके अंदर होता है MM। उस ट्रक के अंदर बिली, ह्यूवी पहले आ जाते हैं। ह्यूवी MM से मिलता है और उससे हाथ मिलाता है, पर जब MM को दिखता है कि बिली और ह्यूवी के पीछे एक और बंदा ट्रक के ऊपर चढ़ रहा है, उससे गुस्सा आ जाता है। हाँ, वो फ्रेंची होता है। ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। फ्रेंची अपने हाथों पे एक चाकू ले लेता है और मदर्स मिल्क उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ हम जान सकते हैं कि एक्चुअली में मदर्स मिल्क खराब काम तो करता है, पर उसके साथ दिल होता है, क्योंकि वो फ्रेंची से कहता है अगर तुम्हारे साथ अब भी दिल है तो मेलरी के ग्रैंड चिल्ड्रंस को जाके बताओ कि तुमने क्या किया था। गाइस, फ्रेंची ने अपने पास्ट में बहुत ही खराब काम किए थे, और शायद उसने ऐसा कुछ किया था जिसके कारण उसे MM हेट करता था। खैर, बिली उन दोनों के बीच आ जाता है और उन दोनों को रोक देता है। अचानक से MM को उसके वाइफ का कॉल आता है। MM अपने वाइफ को एक अच्छे पति की तरह बातें करता है। फोन रखने से पहले दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं, और जब MM का वाइफ उससे एक किस मांगता है,
एमएम ना चाहते हुए भी फोन पे किस दे देता है। इसे सुनकर पीछे जो भी लोग खड़े थे, बिली, फ्रेंची, दोनों बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। खैर ह्यूवी अपने हंसी को कंट्रोल कर रहा होता है, वो एक अच्छा बंदा है। और गाइस मैं आपको अब बताता हूँ कि ये ट्रक यहाँ रुका क्यों था। ये ट्रक ए ट्रेन के गर्लफ्रेंड पॉप क्लो, जो कि एक सुपर हीरो होता है, उसके घर के सामने रुका हुआ था ताकि वो पॉप क्लो के बारे में जान पाए। वो सब प्लान करते हैं कि पॉप क्लो के घर के अंदर वो छुप के जानकारी इकट्ठा करेंगे। पर ह्यूवी कहता है पर उसके लिए आपको छुप के जाने की क्या जरूरत, ये काम आप मुझ पे छोड़ दो। खैर देखते हैं ह्यूवी क्या करता है। ह्यूवी एमएम के साथ पॉप क्लो के घर, जो कि ए ट्रेन का गर्लफ्रेंड होता है, गाइस याद रखिए, एक वाईफाई ऑपरेटर बन के चला जाता है। पॉप क्लो शुरू में तो ह्यूवी को अंदर आने देना नहीं चाहती, पर जब ह्यूवी कहता है कि आपका इंटरनेट स्पीड 1000 Mbps हो जाएगा तो वो उसे अंदर आने दे देती है। तो इतना में तो ना मैं भी अंदर आने दे दूंगा किसी को भी। और जब पॉप क्लो ह्यूवी और एमएम के लिए चाय बनाने के लिए अंदर चली जाती है, ह्यूवी पॉप क्लो के कंप्यूटर को हैक करने के लिए उसे खोलता है। उसे खोलते ही उसे दिखता है ए ट्रेन और पॉप क्लो उसके डेस्कटॉप वॉलपेपर पे। अभी पूरा क्लियर हो गया था कि यही ए ट्रेन का गर्लफ्रेंड थी। ह्यूवी ए ट्रेन को फिर से देख के समझ जाता है, पर एमएम उसे याद दिलाता है कि ये सब करके कोई फायदा नहीं, तुम इसके कंप्यूटर को हैक कर लो। ह्यूवी उसे कंप्यूटर को हैक करके घर में जितने भी कैमरेस थे, लाइक इन स्मार्ट टीवी, इन कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल के कैमरा, सबको हैक कर लेता है, जो कि गाड़ी में फ्रेंची और बिली देख रहे होते हैं। वो दोनों ह्यूवी से इम्प्रेस हो गया था। खैर ह्यूवी पॉप क्लो के घर से आराम से अपने हाथों का सफाई दिखाते हुए निकल जाता है। निकलते वक्त उसके सामने कोई आ जाता है। जी हाँ, ये होता है ए ट्रेन। अब तो ह्यूवी के गांड को कोई नहीं बचा सकता, पर सरप्राइजिंगली ए ट्रेन को ह्यूवी का चेहरा याद ही नहीं होता। ए ट्रेन उससे कहता है, क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है? ह्यूवी उससे उल्टा सवाल करता है कि आप बताओ, क्या आपने मुझे कहीं देखा? ह्यूवी के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो कुछ ना कुछ करके ए ट्रेन को मारना चाहता था, पर इससे काम खराब हो सकता था, इसलिए एमएम पीछे से आकर ह्यूवी को वहां से ले जाता है। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है वो टावर जहाँ क्वीन मेव बहुत सारे बंदों को पीट रहा होता है। उसे एक फोन आता है और वो फोन होता है होमलैंडर का। होमलैंडर और वो एक क्राइम सीन पे जाते हैं। जाते जाते वो दोनों बातें कर रहे होते हैं ट्रांसल्यूसेंट के बारे में, कि ट्रांसल्यूसेंट कहाँ गया और किस हाल में होगा। क्वीन मेव होमलैंडर से कहती है कि तुम चिंता मत करो, ट्रांसल्यूसेंट जल्दी वापस जरूर आ जाएगा। खैर होमलैंडर क्राइम सीन पहुंचने के बाद पुलिस को मुस्कुराते हुए कहता है कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, ऑल फेक। वो पुलिस से पूछता है कि जिन चोरों ने बिल्डिंग को हाईजैक किया था वो सब चोर किस फ्लोर पे थे। पुलिस उसे बता देता है। इसके बाद होमलैंडर वहाँ से उड़ के सीधा उस फ्लोर पे चला जाता है। क्वीन मेव क्योंकि उड़ नहीं सकता, वो लिफ्ट से आता है। अंदर आने के बाद वो दोनों उस टेररिस्ट को पकड़ लेते हैं। क्वीन मेव उस टेररिस्ट को पंच मार के घायल कर देता है ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। और अब होमलैंडर उस टेररिस्ट के सामने आता है और उसके पेट पे इतने जोर से पंच मारता है कि टेररिस्ट देखते ही देखते मर जाता है। होमलैंडर के हाथों पे उस चोर का खून लग जाता है। होमलैंडर इतना बड़ा साइको होता है कि टेररिस्ट के ही कपड़े पे टेररिस्ट का खून पोंछ के क्वीन मेव के तरफ गन चलाना शुरू करता है। और ये इसलिए क्योंकि होमलैंडर ये दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने चोर को इसलिए मारा क्योंकि चोर ने पहले उनके तरफ बंदूक चलाया था। क्या दिमाग पाया है भाई। इसके बाद उस बंदूक को उसी टेररिस्ट के बॉडी के ऊपर फेंक के वहाँ से होमलैंडर चला जाता है। हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा होता है कि क्वीन मेव भी होमलैंडर को पसंद नहीं करता। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है ए ट्रेन का अपार्टमेंट। वहाँ ए ट्रेन और उसका गर्लफ्रेंड पॉप क्लो रोमांस कर रहे होते हैं और उसे कैमरे पे देख रहा होता है हमारे बॉयज काफी इंटरेस्ट से। सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड तो फ्रेंची होता है, पर अचानक से ए ट्रेन अपने गर्लफ्रेंड को रोक देता है। ए ट्रेन पॉप क्लो से कहता है कि कल के रेस के लिए मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, इसलिए मैं आज इसे कर नहीं पाऊंगा। और उसे कॉम्पाउंड वी को उसके सामने लाने के लिए कहता है। अब ये कॉम्पाउंड वी क्या था, ये ह्यूवी बॉयज से वेन के अंदर पूछता है। बॉयज को लगता है कि शायद ये कोई एनहांसमेंट ड्रग्स होगा जिसे लेकर ए ट्रेन कल के रेस को जीत पाता। पॉप क्लो ए ट्रेन से मना करती है कि नहीं, कल तुम्हारा रेस है, तुम इसे मत लो। याद है ना, पिछले बार जब तुमने इस ड्रग को लिया था तब तुम एक लड़की के आर पार भाग गए थे। जी हाँ, वो रोबिन के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। ये सुन के ह्यूवी को बेचारा और सदमा लग जाता है। इसके बाद
ए ट्रेन वहाँ से जाने लगता है, पोप क्लो से ये कहते हुए कि वो पोप क्लो को कल फोन करेगा रेस के बाद। पोप क्लो थोड़ी गुस्से में आ जाती है क्योंकि एक्चुअली में ए ट्रेन ने उसे प्रॉमिस किया था कि रेस के दिन वो दोनों शादी करेंगे और क्राउड के सामने एक साथ आएंगे, पर लास्ट मोमेंट में ए ट्रेन ने इस प्लानिंग को बदल दिया था। खैर अगले दिन हमें दिखाया जाता है वही स्टेडियम जहां ए ट्रेन और शॉक वेव का रेस होने वाला था। वहां पहुंच जाते हैं हमारे बॉयज। गाड़ी से निकलने से पहले ह्यूवी एमएम को बता रहा होता है कि जब उसने ट्रांसलूसेंट को मारा था उसे एक अलग ही मजा आया था, और जिस समय उसके हाथ पे रिमोट था बम्प का, उसके लाइफ में उसने एक किक महसूस किया था। एमएम ह्यूवी से कहता है कि ये फीलिंग वही फीलिंग है जिसके कारण मैं भी ये काम करता हूँ, पर जब तुम ये काम करते हो तो इसके लिए तुम्हें भारी कीमत चुकाना पड़ता है। इट कम्स विद ए हेवी प्राइस। ह्यूवी कहता है ये बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए और कुछ भी खोने के लिए तैयार हूँ। यहाँ हमारे बॉयज सभी डिस्पर्स हो जाते हैं। एमएम और बिली क्राउड पे चले जाते हैं। ह्यूवी एज ए कैमरामैन वेन्यू पे चला जाता है और फ्रेंची ऐसे दख्त से होते हुए ड्रेसिंग रूम के ऊपर आ जाता है। उसके अंदर उसे दिखता है ए ट्रेन। ए ट्रेन अपने भैया के साथ होता है जो कि उसे मोटिवेट कर रहा होता है। खैर ग्राउंड में हमें दिखता है कि होमलैंडर आ गया था। यहाँ हम स्टारलाइट को अपने न्यू कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग था, और क्योंकि सुपर हीरोज आए थे उनके फैंस उनसे ऑटोग्राफ मांग रहे होते हैं। एक छोटी सी लड़की स्टारलाइट के सामने आती है और उससे सेल्फी लेने के लिए पूछती है। स्टारलाइट तैयार हो जाती है। वो लड़की स्टारलाइट से कहती है कि वो स्टारलाइट की पुरानी कॉस्ट्यूम पहन रही है, इसलिए वो उसके नए कॉस्ट्यूम जो कि बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग था उसके लिए पैसे जमा कर रही है। स्टारलाइट फील करती है कि वो ये न्यू जनरेशन को क्या सिखाएगी, क्योंकि क्राउड से एक लड़का कहता है स्टारलाइट से उसके दूधू को दिखाने के लिए। स्टारलाइट गुस्से में आ जाती है पर एशली उसे रोक देती है। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है स्टेडियम में होमलैंडर और क्वीन मेव दोनों आपस में झगड़ तो बहुत ही रहे होते हैं, पर जब भी क्राउड उनके तरफ देखता है वो फेक स्माइल से सबको फेस करते हैं। यह भी हमें पता चलता है कि क्वीन मेव होमलैंडर से कितना ज्यादा डिस्गस्टेड थे। यहाँ स्टारलाइट के साथ जो इंसिडेंट अभी अभी हुआ था उसके बाद स्टारलाइट लॉकर रूम जा रही होती है। ह्यूवी जो कि कैमरामैन के बीच में था स्टारलाइट को देख लेता है और स्टारलाइट से जाके कहता है क्या तुम एक सुपर हीरो हो, मुझे तो पता नहीं था। और जब ह्यूवी स्टारलाइट से ये बातें कर ही रहे होते हैं हमें दिखता है कि स्टारलाइट जिस ड्रेसिंग रूम के अंदर जाने ही वाली थी उसके अंदर अब भी फ्रेंची रस्सी से लटका हुआ होता है, क्योंकि वो लॉकर रूम में ए ट्रेन के बैग से कंपाउंड वी को चुराने आया था। ह्यूवी स्टारलाइट को मनाते हुए उसे रेस्टोरेंट ले जाता है। यहाँ फ्रेंची बैग के अंदर कंपाउंड वी को ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे नहीं मिलता। यहाँ ह्यूवी और स्टारलाइट एक दूसरे से बातें करते हैं और पता नहीं हमारा ह्यूवी कैसे इतना शातिर होता है उसे स्टारलाइट का नंबर मिल जाता है। ग्राउंड में ए ट्रेन पूरा पसीना पसीना हो रहा होता है और बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस होता है, जिसे बिली देखकर पहचान जाता है कि उसने कंपाउंड वी को ले लिया था, जिसके कारण अब उन्हें यह कंपाउंड वी नहीं मिलने वाला था। बातों बातों में ऐसे ही एमएम अपने फोन पे पोप क्लो के घर के फुटेज को देखता है। उसे उसमें कुछ अजीब दिखता है और वो पोप क्लो के घर के तरफ चल देता है। यह रेस शुरू होने को होता है। क्राउड में बिली और होमलैंडर के नजरें मिलते हैं। दोनों के बीच में काफी टेंशन होता है और एक रिवॉल्वर के चलते ही ये रेस शुरू हो जाता है। रेस में ऑफ कोर्स जीत जाता है ए ट्रेन। अब क्योंकि ए ट्रेन जीत गया था उससे मीडिया वाले पूछते हैं कि ए ट्रेन आप तो आज जीत गए हो, क्या इसे सेलिब्रेट करने के लिए आपके लाइफ में कोई स्पेशल लेडी है? ए ट्रेन कहता है कि स्पेशल लेडी आज तक कोई लड़की इतना तेज नहीं हो पाया कि वो मुझे पकड़ पाए। और ये सब चीज ए ट्रेन का गर्लफ्रेंड पोप क्लो घर से बैठकर देख रही होती है और ये सुनकर पोप क्लो बहुत ही ज्यादा दुख हो जाती है। वो अपने पाँव पे कंपाउंड वी इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाती है। इतने सारे वेट्स आई थिंक 100 kg वेट्स को आराम से वो स्क्वाट्स कर रही होती है। ये सब हमारे बॉयज देख रहे होते हैं और जब पोप क्लो ये सब कर ही रही होती है उसके दरवाजे पे एक बेल बजता है। ये होता है पोप क्लो के रेंट ओनर। वो उससे रेंट मांगने के लिए आता है और क्योंकि पोप क्लो
दुख भी थी और उसने ड्रग्स भी लिया था, इसलिए वो उस रेंट मालिक को सेड्यूस करना शुरू करती है। और क्योंकि पहले से रेंट मालिक पॉप क्लो को लाइन मारता था, वो भी सेड्यूस होना शुरू हो जाता है। और अब वो दोनों एक रोल प्ले करते हैं जिसमें रेंट मालिक एक चोर बन गया था और उसे पॉप क्लो पकड़ लेती है। उसके बाद वो उसको सजा देती है। पॉप क्लो रेंट ओनर के माथे के ऊपर बैठ जाती है और रगड़ना शुरू कर देती है। इतने ज्यादा जोर से रगड़ देती है कि रेंट ओनर का माथा चूर चूर हो जाता है एक तरबूज की तरह। और ये होते ही पॉप क्लो की ऑर्गेज्म भी हो जाती है और ये सब बॉयज देख लेते हैं। पॉप क्लो को अभी तक पता नहीं था कि उसने रेंट मालिक को मार दिया है, पर जब वो वहाँ से उठ के इसे देखता है, वो चिल्लाना शुरू कर देती है। वैन के अंदर बिली सबसे कहता है कि यही सबसे अच्छा मौका है जिससे हम पॉप क्लो से कंपाउंड वी के बारे में जान पाएंगे। ह्यूई पूछता है और वो कैसे? बिली कहता है कि सुपर हीरोज ताकतवर तो बहुत ज्यादा होते हैं, पर उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनका इमेज, कि वो सोसाइटी के सामने कैसे पेश आते हैं। और अगर हम उसे ब्लैकमेल करेंगे तो हमें मिल जाएगा कंपाउंड वी का राज। और इसे ही सोचते हुए बिली और फ्रेंची पॉप क्लो के सामने आ जाता है। पॉप क्लो पहले तो उनसे लड़ने की कोशिश करती है, पर जब बिली उसे कहता है कि तुम्हारे सारे रिकॉर्डिंग्स हमारे साथ है और हम इसे कभी भी पब्लिक में फैला सकते हैं, पॉप क्लो उनसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। बिली मुस्कुराते हुए कहता है कि हमें चाहिए कंपाउंड वी का सीक्रेट। एंड ये सीरीज में हम बिली को बार बार देखेंगे ऐसे ही बदमाश और चार्मिंग स्माइल के साथ। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है वो टावर जहाँ सीईओ द सेवन के कॉन्फ्रेंस हॉल पे आ जाती है। होमलैंडर उसे बताता है कि दीप ने एक मछली के मदद से एक बक्से को एक नदी से निकाल लिया था। सीईओ कहती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिसे सुन के होमलैंडर दीप से कहता है कि दीप विल यू बी प्लीज काइंड टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड। दीप सीईओ को बताता है कि मेरे एक दोस्त एक मछली ने। ये सुनते ही होमलैंडर साफ साफ दीप को रोक देता है। वो कहता है तुम्हारा दोस्त नहीं, मछली, बस एक मछली। दीप कहता है ठीक है, एक मछली ने मुझे बताया था कि ये बक्सा पानी के अंदर है और ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये बक्से के चारों ओर जिंक का एक लेयर है। तो जिसने भी एक क्राइम किया है वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि उन्हें पता है कि होमलैंडर जिंक के आर पार नहीं देख पाता। अच्छा तो ये बात है। वोड का सीईओ जब उस बक्से को खोलता है तो उसे दिखता है ट्रांसल्यूसेंट के डेड बॉडी के पार्ट्स। और जब कैमरे को थोड़ा ऊपर कर दिया जाता है, हमें दिखता है एक मैसेज जिसमें लिखा हुआ होता है अगली बारी तुम्हारी है, कमिंग फॉर यू। इसे देखकर होमलैंडर डिसाइड कर लेता है कि जिसने भी ये सब लिखा है अब वो उसके साथ वार करेगा, वार। और इस तरीके से हो जाता है इस एपिसोड का भी अंत। गाइस आई होप कि आपको ये एपिसोड का एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम ये देख पाए कि अगले एपिसोड में कंपाउंड वी के बारे में हमें क्या पता चलता है और होमलैंडर के गुस्से से हमारे बॉयज कैसे बचते हैं। वीडियो तो मैं अपलोड कर दूंगा। वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलने के लिए आप उस नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। गाइस प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है पर मेरे लिए ना बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है, और इसीलिए ही मैं इतने बिजी होते हुए भी आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। खैर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल। मैं हूँ आपका प्यारा एक्सप्लेन टेड। बाप।